फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 2012 में अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है और क्राइम रेट भी बढ़ने लगता है। जेलों में इतनी भीड़ हो जाती है कि अब वहाँ की प्राइवेट कंपनीज इन जेलों को चलाती हैं और इनसे काम करवाकर पैसा कमाती हैं। टर्मिनल आइलैंड जेल में एक कार रेसिंग सीरीज होती है और उसे इंटरनेट पर दिखाया जाता है। ये शो लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन जल्द ही लोग इससे बोर हो जाते हैं और कुछ मजेदार तरीके से कार रेसिंग की डिमांड करते हैं। और इसी तरह डेथ रेस की शुरुआत होती है, एक ऐसा शो जिसमें कैदियों को मॉडिफाइड कार्स में रेस करवाई जाती है, जिसमें उन्हें एक दूसरे को जान से मारना होता है और जो बच जाता है वो विनर बनता है। अगर कोई जीत जाता है तो उसे आजादी मिल जाती है। फिर अगले सीन में हमें रेस के दरमियान का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक रेस में सिर्फ 2 गाड़ियां बचती हैं, बाकी सब तबाह हो चुकी होती हैं। एक गाड़ी में मास्क पहने हुए कैदी फ्रैंकेनस्टाइन है और उसको गाइड करने वाली एक लड़की केसी है, और दूसरी गाड़ी में फ्रैंक का पुराना दुश्मन जो है, जो दोनों ही फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुके हैं और जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन किसी वजह से फ्रैंक की गाड़ी में लगे वेपन्स काम नहीं कर रहे होते। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के बैक शील्ड रिलीज कर देता है, जो कि गाड़ी को जाकर लगता है और फ्रैंक को रेस जीतने में थोड़ा फायदा होता है। लेकिन जो अभी तक हार नहीं मानता। केसी जानती है कि जो उन्हें तबाह कर देगा और वो निकलना चाहती है, लेकिन फ्रैंक जो को जीतना नहीं देना चाहता, तो केसी अपने आप को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। जबकि फ्रैंक फिनिश लाइन क्रॉस करता है, लेकिन उसी वक्त जो उसकी गाड़ी पर मिसाइल मारता है। वो जीत तो जाता है, लेकिन गाड़ी भी तबाह हो जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन भी मारा जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद एक इंडस्ट्रियल वर्कर जेनसन को पता चलता है कि जिधर वो काम करता है वो स्टील मिल बंद हो रही है और वो वर्कर्स को भी पूरी रकम नहीं दे रहे हैं। वर्कर्स गुस्सा हो जाते हैं और दंगे फिसाद करने लगते हैं। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और उन्हें मारने लगती है। जेनसन ये देखकर पुलिस से लड़ने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो रात हो चुकी होती है। वो अपनी बीवी से मिलने के बाद अपनी बीवी को देखने के लिए ऊपर जाता है। उसी वक्त उनके घर में मास्क पहने हुए एक क्रिमिनल घर में घुस जाता है और उसकी बीवी को मार डालता है। जब जेनसन किचन में वापस आता है तो वो आदमी उसे बेहोश कर देता है और चाकू उसके हाथ में रख देता है और अपने ग्लव्ड हाथ से शूटिंग का इशारा करके चला जाता है। जेनसन थोड़ी देर बाद होश में आता है तो देखता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर रही है उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। 6 महीने बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड प्रिजन में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ गार्ड यूरिक उसे ठंडे पानी से धोता है। तभी एक और पुलिस वाला भी उसे मारता है और उसे 3 और कैदियों के साथ एक सेल में डाल देते हैं, जो कि गुंडे होते हैं और उसे पीटना चाहते हैं। यूरिक उसे देखने आता है ताकि उसे तकलीफ में देखकर खुश हो सके, लेकिन जेनसन अच्छा फाइटर होता है और अपने सेलमेट को मार मार कर बेहोश कर देता है। अगली सुबह जेनसन नाश्ता करने हाल जाता है। फ्रैंकलिन की टीम के लोग, जिनमें कोच, गनर और लिस्ट, उसे देख रहे होते हैं, जो जेनसन को पहचानते हैं कि वो एक रिकॉर्ड होल्डर ड्राइवर है जिसने अपनी शादी के बाद अपना करियर खत्म कर दिया था। हाल में सन्नाटा सा छा जाता है जब पेचेंको और उसके दोस्त जेनसन को तंग करने आते हैं। पहले उसके खाने पे थूकते हैं, फिर उसे औरतों का कातिल और बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला कहते हैं। जेनसन को गुस्सा आता है और वो पेचेंको पे चढ़कर उसे पीटने लगता है, लेकिन जल्द ही पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं और जेनसन को क्लेरे हेनेसी से मिलने ले जाते हैं, जो प्रिजन की वार्डन है। उसने जेनसन का रिकॉर्ड देखा है और जानती है कि वो जबरदस्त ड्राइवर है, तो उसे एक ऑफर देती है। वो चाहती है कि वो नया फ्रैंकेनस्टाइन बने, क्योंकि फ्रैंक अपनी आखिरी रेस में मारा गया था, लेकिन अभी तक इस बात का किसी को नहीं पता, तो कोई भी उसका मास्क पहनकर उसे रिप्लेस कर सकता है। फ्रैंक लोगों में बहुत मशहूर है, इसीलिए क्लेरे नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि वो मारा गया है, और उसको जिंदा दिखाकर वो अपनी शो की रेटिंग वापस लाना चाहती है, जो कि असल फ्रैंक की मौत के बाद बहुत गिर गई थी। रूल्स के मुताबिक अगर तुम 5 रेसेस जीतो तो तुम्हारी आजादी हो जाती है, तो जेनसन को सिर्फ एक और रेस जीतनी होगी, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन ने पहले ही 4 जीत ली थी। जेनसन अभी तक इस बात पे यकीन नहीं कर रहा है कि वो अपनी जान को इसके लिए खतरे में डाले या नहीं, लेकिन क्लेरे उसे एक बंद कमरे में पूरी जिंदगी कैद करने की धमकी देती है अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा। जेनसन के पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो हाँ कर देता है। इसके बाद उसे प्रिजन के ऑटो शॉप ले जाया जाता है, जहाँ उसे कोच और उसके लोगों से मिलवाया जाता है, जो फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी के मैकेनिक हैं और जेनसन को रेस के बारे में रूल सिखाएंगे। हर टीम का अपना एरिया होता है और किसी को भी किसी की मदद नहीं मिलती। यहाँ एक बड़ी सी शॉप भी होती है, जहाँ क्लेरी कुछ छुप कर बना रही होती है। सिर्फ जेनसन ही नया फ्रैंकेनस्टाइन है, इस बात का सिर्फ उसकी टीम और बहुत कम गार्ड्स को पता होता है, क्योंकि क्लेरी का प्रिजन पे पूरा कंट्रोल है। फिर कोच उसे वो गाड़ी दिखाता है जो वो चलाएगा, एक मॉडिफाइड मुस्टैंग V8 फास्टबैक। इसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के गैजेट्स हैं, लेकिन इसमें एमो रेस के दिन तक लोड नहीं होती है, ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल करके वहाँ से फरार न हो सके। ऐसा करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रिजन एक आइलैंड पे है, तो निकलने का
सिर्फ एक रास्ता है, एक छोटा सा ब्रिज, जिस पर पहुंचते ही पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर फौरन हमला कर देते हैं। जब जेनसन अपनी गाड़ी के बारे में जान जाता है तो वो लोग जेल के ग्राउंड में आकर बातें करने लगते हैं। वो लोग जेनसन को बताते हैं कि रेस में 3 स्टेजेस हैं, पहले 2 में उसे जीतना है तो उतने ही ओपोनेंट से छुटकारा हासिल करना होगा और तीसरे में स्पीड ही जीतने का राज है। सब ड्राइवर्स के साथ नेविगेटर होती हैं, जो लड़कियां वुमेन फैसिलिटी से लाई जाती हैं। इस रूल की सिर्फ एक एक्सेप्शन है। फिर लीज जेनसन को सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स के बारे में बताता है, जो कि सब जेल ग्राउंड में खड़े होते हैं। उनमें से एक 14 के है, एक ट्राइड मेंबर और MIT ग्रेजुएट, दूसरा हेक्टर ग्रीन, एक सर्टिफाइड साइकोपैथ जो क्लेरी की इबादत करता है, सोल्वो पेचिंको प्रिजन का आयरन ब्रदरहुड का लीडर, और ट्रेविस कोल्ड, एक बदनाम सुपरस्टार। उनकी बात अचानक रुकती है जब जो और उसकी टीम आते हैं और जेनसन को गाली और फ्रैंकेनस्टाइन को मैसेज देने के लिए। वो कहता है कि ये रेस सिर्फ फ्रैंकेनस्टाइन और उसके दरमियान में है। इसी वक्त एक वैन जेल में आती है जिनमें कुछ कैदी होती हैं और जेनसन उनकी रेस पर कुछ अजीब देखता है। उनके पास GPS ट्रैकिंग ब्रेसलेट है और उन्हें देखकर उसे याद आता है कि उसकी बीवी को मारने वाले आदमी ने भी ऐसा ही GPS पहना हुआ था। जब पहले स्टेज की रेस का दिन आखिरकार आता है तो जेनसन को फ्रैंक के कपड़े, मास्क और रिंग भी पहनाई जाती है ताकि उसके आते ही डेथ रेस शो की रेटिंग दोबारा से ऊपर जा सके। कोच उसे कहता है कि वो दूसरे ड्राइवर से बात ना करे क्योंकि फ्रैंक भी ऐसा नहीं करता है। ये उसकी पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन वो कार्स के अंदर मास्क उतार सकता है क्योंकि विंडोज ऐसी बनी हुई हैं कि बाहर से अंदर नजर नहीं आता। और केस भी फ्रैंक वाले राज को जानता है। तैयार होते हुए जेनसन उससे पूछता है किस जुर्म की सजा काट रही है और वो बताती है कि उसने एक पुलिस वाले को मारा था क्योंकि वो उसका बुरा शोहर था। रेस थोड़ी देर बाद शुरू होती है। क्योंकि हथियार रेस के दूसरे हिस्से में ही चलाए जाते हैं, इसलिए शुरू में ज्यादा खून खराबा नहीं होता। हालांकि ड्राइवर एक दूसरे को ट्रैक से धक्का देते रहते हैं। केसी को इस पूरे इलाके की जानकारी की वजह से जेनसन को जो से आगे निकलने में आसानी होती है और जब केसी उसे एक छोटा रास्ता दिखाती है तो वो उससे गुजरकर पहली जगह पर आ जाता है। तभी हेनेसी शील्ड और हथियारों को ऑन कर देती है जो ट्रैक पर लगे हुए होज हैं, जिन पर ड्राइवर्स को अपनी कार के 4 पहियों से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी कार में लगे हथियार एक्टिवेट हो सके। जल्द ही ट्रैक पर फायरिंग शुरू हो जाती है और जब हेनेसी डेथ हेड्स भी ऑन कर देती है तो फिर ग्रीन एक मामूली ड्राइवर को अपनी कार से धक्का देकर मार देता है। उसने जो को भी पीछे छोड़ दिया था जब वो उसकी कार पर ऑयल फेंकता है, लेकिन वो रेस हार जाता है जब 14 के उसे मिसाइल मारकर रेसिंग ट्रैक से उतार देता है और जो उस पर चढ़ जाता है। इसी दौरान जेनसन ने भी हथियार एक्टिवेट कर लिए, लेकिन मशीन गन फंस जाती है, इसलिए केसी कार के हुड पर चढ़कर उसे ठीक करती है, जिससे बाकी ड्राइवर उस पर फायरिंग करते हैं। जेनसन की महारत की वजह से वो सबको बचकर निकल जाता है और केसी बाद में पैसेंजर सीट पर वापस आ जाती है। जेनसन कोल्ड से एक डिफेंस मैनहोल चुरा लेता है, लेकिन फ्रैंक के साथ जो हुआ था वही उसके साथ भी होता है और कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता और ये शील्ड भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। खुशकिस्मती से जेनसन फौरन एक प्लान सोचता है। वो केसी को अपनी गोद में बिठा लेता है ताकि वो कोल्ड की कार को बॉम्ब से उड़ा सके। फिर केसी कोल्ड की कार पर एक लाइटर फेंकती है जिससे उसकी कार आग पकड़ जाती है और वो रेस से बाहर हो जाता है। कोल्ड के जाते ही जेनसन फिर से जो के साथ मुकाबला करता है, लेकिन उसका ध्यान पेचिंको की तरफ फिर जाता है जो उसे वही हाथ का इशारा करता है जो उसने अपनी बीवी को मारने वाले आदमी को करते हुए देखा था। जो इसका फायदा उठाता है और जेनसन की कार को पीछे धकेल देता है, जिससे वो आखिरी नंबर पर आ जाता है, जबकि पेचिंको पहली जगह पर। 3 ड्राइवर्स मर चुके होते हैं और दूसरे स्टेज के लिए 6 गाड़ियां रह चुकी होती हैं। रेस के बाद कोच और उसके लोग कार चेक करते हैं और देखते हैं कि गैजेट्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, तो उन्हें समझ नहीं आती कि वो रेस के दौरान एक्टिवेट क्यों नहीं हुए। जेनसन हेनेसी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो रेस नहीं करेगा क्योंकि उसको पता चल गया है कि पेचिंको ने उसकी बीवी को मारा है और ये सब एक साजिश के तहत पेचिंको के साथ किया गया है ताकि वो फ्रैंकेनस्टाइन की जगह एक नया ड्राइवर ला सके। वो ये तस्लीम नहीं करती, लेकिन उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाती है और उसे कहती है कि उसे उसकी फोस्टर होम का पता है और जेनसन को याद दिलाती है कि अगर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो उसे इस खेल में हिस्सा लेना पड़ेगा। ये सुनकर जेनसन यार्ड में वापस जाता है जहाँ वो कोच से बात करता है और उसे पूछता है कि वो नंबर क्यों नहीं पहनता। कोच बताता है कि वो अब कैदी नहीं है, उसे 3 साल पहले ही रिहाई मिल गई थी, लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकलने का हौसला नहीं कर पाया। दुनिया बहुत बदल गई थी और उसे रेसिस पसंद थी। उसे ये भी यकीन था कि जेनसन ने अपनी बीवी को नहीं मारा। शाम को जब वो कार पर काम कर रहा होता है तो जेनसन पेचिंको को गुजरते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, जहाँ पेचिंको की टीम उसे पकड़ लेती है। पेचिंको जेनसन को मारता है, फिर उसके सर पर एक भारी लोहे का औजार मारने लगता है, ये जानते हुए कि वो क्लेरी के लिए बहुत जरूरी है। उसी वक्त लिस्ट उसे रोकने के लिए वहाँ आ जाता है और उसकी पीठ पर एक पेन से छुरा मारता है। जेनसन मौके का फायदा उठाकर जमीन से लोहे का एक टुकड़ा उठाता है और पेचिंको को आदमियों को उससे मारने लगता है। वो एक एक करके उन सबको बुरी तरह मारता है और जो चीज हाथ में आती है उनसे उनकी धुलाई करता है। जब वो पेचिंको को बुरी तरह मारता है तो वो कहता है कि हेनेसी ने उसे उसकी बीवी को मारने का कहा
था और उसे यूलरिक वहाँ पर लेकर गया था। जब जेनसन उसे बदला लेने के लिए मारने ही वाला होता है तो यूलरिक एक और गार्ड के साथ वहाँ आ जाता है और लड़ाई को रोक देता है। दूसरे रेस लेवल के शुरू होने से पहले पेचिंको जेनसन को उसी हाथ के इशारे से तंग करता है जो उसने उसकी बीवी को मारने के बाद किया था, लेकिन जेनसन शांत रहता है और जानबूझकर कार स्लो चलाता है और एक टनल में चला जाता है ताकि वो केसी से अकेले में बात कर सके। वो सोचता है कि क्या केसी ने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि उसे शक होता है कि कार्स के गैजेट्स 2 रेस में लगातार खराब हो गए थे और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो वो उसको कार से उतार देगा। केसी तस्लीम करती है कि उसने फ्रैंक के रियर वेपन्स को खराब किया था क्योंकि हेनेसी ने उसको इसके बदले में आजादी देने का वादा किया था, लेकिन फ्रैंक को मारना कभी उसका मकसद नहीं था। वो तो हादसा था जो उसकी रेस जीतने की कोशिश में हुआ था। हेनेसी का मकसद सिर्फ उसको रेस से बाहर करना था ताकि वो जेल में रहकर आवाम के लिए कार रेसिंग करता रहे। अब जब जेनसन को सब पता चल चुका होता है वो कार तेज चलाने लगता है और डेथ रेस में वापस आ जाता है जो को इग्नोर करते हुए। इस दफा उसका निशाना पेचिंको होता है। दोनों एक दूसरे को ट्रैक से धक्का देकर गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जेनसन आगे निकल जाता है तो वो वेपन सिलेक्ट कर लेता है। इस चीज से सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वेपन्स कार के आगे लगे हुए होते हैं, लेकिन जेनसन कार को अचानक पलट देता है और बैकवर्ड कार चलाते हुए पेचिंको पर फायर करता है। जब वो उसकी कार को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है तो वो दोबारा पलट लेता है और स्मोक चला देता है, जिससे पेचिंको एक कंक्रीट बैरियर से टकरा जाता है। फिर जेनसन कार से उतरकर पेचिंको के पास जाता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है अपनी बीवी का बदला लेते हुए। रेस के दरमियान में जो अपना नेविगेटर बदलने का फैसला करता है और हेनेसी इस चीज का मौका समझकर वो चीज रिलीज कर देती है जो वो इतने अरसे से बना रही थी, एक मल्टी वेपन टैंकर ट्रक जो ड्रेडनाउट के नाम से मशहूर है। ये ट्रक बहुत ताकतवर है और जल्दी ही ड्राइवर्स तक पहुंच जाता है। फौरन ही 2 कंपेटिटर्स को मार देता है क्योंकि ये वार्डन की चीज है, इसलिए इसको बिल्डिंग्स में भी जाने की इजाजत है जो इसको एक शॉर्टकट लेने का मौका देती है और वो ट्रक रेस में सबसे आगे आ जाता है। ड्रेडनाउट आहिस्ता आहिस्ता 14 के नेविगेटर को मारता है, फिर उसकी कार को चेन से पकड़ लेता है और उस पर फायर करता रहता है जब तक वो फट ना जाए, जिसका मतलब ये होता है कि अब सिर्फ जेनसन और जो ही रेस में रह गए हैं। ऐसे मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन होता है बगैर किसी प्रॉपर प्लान के। तो जेनसन लिस से कहता है कि वो उसकी वॉइस कॉल को जो की कार के साथ कनेक्ट कर दे और वो दोनों मिलकर इस ट्रक को तबाह कर सकें। फिर वो ट्रक को अपनी कार से घेर लेते हैं और जितना हो सके ट्रक में लगी मशीन गन से बचते रहते हैं। और जब एक ट्रैप मैनहोल उनके सामने आता है तो दोनों उस पर 2-2 व्हील से गुजरते हैं, जिससे 4 व्हील्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक लोहे की दीवार ऊपर ट्रक के दरमियान में आ जाती है और ट्रक उससे टकरा जाता है। अब रेस का दूसरा लेवल खत्म हो चुका था और अब जेनसन और जो तीसरे स्टेज की तरफ जाएंगे। शाम को जो जेनसन के पिट एरिया में जहां गाड़ियां रिपेयर होती है आता है और उससे कहता है कि उसकी आवाज फ्रैंक की आवाज से बहुत मिलती है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करता। इसी दौरान यूलरिक और हेनेसी ये फैसला करते हैं कि उन्हें जेनसन को मारना होगा क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन का मास्क पहनकर कोई भी उसकी जगह ले सकता है। अगले दिन रेस शुरू होने से पहले यूलरिक जेनसन की कार के नीचे एक बॉम्ब लगा देता है, जबकि हेनेसी सबको अपनी स्पीच से डिस्ट्रैक्ट करती है जिसमें वो कहती है कि रेस उनकी जिंदगी का मकसद है। जब वो ये कहती है कि ये पहली दफा हो सकता है कि कोई अपनी आजादी जीत ले 5वीं जीत से, तो जेनसन ये समझ जाता है कि वो हमेशा रेसेस में चीटिंग करते हैं ताकि किसी को भी 5वीं जीत हासिल ना हो सके और इसलिए अभी तक किसी ने भी ये रेस काफी अरसे से नहीं जीती, जिसका मतलब ये है कि आज भी उन्हें जीतना नहीं दिया जाएगा और वो उन्हें मार देंगे। कोच ये सुनता है और जब उन्हें ऑटो शॉप में वापस जाने की इजाजत मिलती है तो वो जेनसन को ग्रिम की मौत की वीडियो पे एक बहुत अहम डिटेल दिखा देता है। इससे उसको एक प्लान का ख्याल आता है और वो लिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी कार में एक हाफ गैलन रिजर्व टैंक लगा दे। फिर जो के पिट पे जाता है और उससे दोबारा मिलकर प्लान बनाता है। जब जेनसन फ्रैंक के कपड़े बदल रहा होता है तो हेनेसी उससे मिलने आती है और उसको उसके रिलीज पेपर देती है और उसे एक नया ऑफर करती है। अगर वो जीतता है तो वो उसे अपनी जेल में रखना चाहती है, के बदले वो उसे पैसा देगी। जेनसन जवाब दिए बगैर रेस ज्वाइन करने चला जाता है, लेकिन वो रिलीज पेपर अपनी पॉकेट में रख देता है। जब वो कार में आता है तो केसी तस्लीम करती है कि हेनेसी ने उससे भी बात की थी और उसे ये कहा था कि अगर जेनसन जीतने लगे तो वो उसको मार दे, लेकिन वो इस बात की फिक्र नहीं करता। जैसे ही रेस शुरू होती है यूलरिक मैनहोल के कंट्रोल करना शुरू कर देता है ताकि वो सिर्फ जो को गुजरने पे एक्टिवेट हो। वो जेनसन की कार पर फायर करना शुरू कर देता है, इस वजह से उसकी बैक शील्ड को बहुत नुकसान पहुंचता है और जेनसन उसे फेंक देता है, लेकिन जो आसानी से उससे बच जाता है क्योंकि वो ये ट्रिक फ्रैंक से पहले ही सीख चुका था। हेनेसी जेनसन के लिए एक डिफेंस मैनहोल एक्टिवेट करती है ताकि व्यूअर्स को रेस में चीटिंग ना लगे, लेकिन जो उसे एक रॉकेट से तबाह कर देता है। उसके पास और भी रॉकेट्स हैं और वो उन सबको जेनसन पे चलाता है। जेनसन उसके रॉकेट
रॉकेट से बचता रहता है और उन्हें एक दीवार पे लगने देता है। ये दीवार वो थी जिसके पीछे ग्रिम मारा गया था और ये पहले ही एक्सप्लोजन की वजह से कमजोर हो चुकी थी। तो जेनसन और जो ने अपना प्लान के मुताबिक अपने अटैक को इस तरह कैलकुलेट किया था कि वो वीक स्पॉट पे जाकर लगे और अब रॉकेट उस दीवार पर जाकर लगते हैं और वो दीवार टूट जाती है और उन्हें जेल से भागने का मौका मिल जाता है। ये देखकर हेनेसी स्ट्रीम बंद कर देती है और उनके पीछे सारे पुलिस वाले भेज देती है। जेनसन की गाड़ी के नीचे लगे बॉम्ब डेटोनेटर को दबाती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। कोच और उसके लोगों ने कार से पहले ही बॉम्ब हटा दिया था और उसे डीएक्टिवेट कर दिया था। जो और जेनसन ब्रिज तक पहुंच जाते हैं लेकिन पुलिस कार्स करीब आ रही होती हैं। तो अब प्लान के मुताबिक जेनसन वो एक्स्ट्रा हाफ गैलन रिजर्व टैंक रिलीज कर देता है जो पीछे की कार्स को जाकर लगता है और एक एक्सप्लोजन और आग की दीवार बन जाती है जो दूसरी कार्स को उनके पीछे आने से रोकती है। वो दोनों ब्रिज गेट्स क्रॉस कर लेते हैं और दो अलग अलग रोड्स ले लेते हैं ताकि हेलीकॉप्टर सिर्फ जेनसन को फॉलो करे क्योंकि हेनेसी के लिए जेनसन इंपॉर्टेंट था। जब जो वहाँ से चला जाता है तो केसी जेनसन के प्लान के मुताबिक सीट एक्सचेंज कर लेती है क्योंकि हेनेसी ने उसको रिलीज पेपर दे दिए थे। अब उसे कोई डर नहीं था, इसलिए जब वो कंस्ट्रक्शन क्रेन्स के पास गुजरते हैं तो जेनसन कार से कूद कर वहाँ छुप जाता है। बाद 1-2 मील केसी की कार चलाने के बाद हेलीकॉप्टर उसको आग की दीवार से रोक लेते हैं लेकिन जब वो कार से हाथ ऊपर उठाकर निकलती है तो फ्रैंक के कपड़ों और मास्क में होती है और कॉप्स केसी को जेनसन समझकर अरेस्ट कर लेते हैं और जेनसन वहाँ से भाग जाता है और जो से जाकर मिलता है और वो दोनों एक ट्रेन में सवार होकर वहाँ से भाग जाते हैं। जेल के ऑफिस में जूलरी कहता है कि उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आई है और उसी वक्त उनके पास एक गिफ्ट आता है। हेनेसी उस गिफ्ट बॉक्स को जब खोलती है तो उसमें जेनसन की कार के नीचे लगा हुआ बॉम्ब होता है जो फिर फट जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। ट्रैक के बाहर कोच नजर आता है जो डेटोनेटर दबा रहा होता है। फिर हम 6 महीने के बाद का वक्त देखते हैं। जॉर्ज जेनसन ने मेक्सिको में एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी और वो दोनों अपने ऑटो शॉप में मैकेनिक्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं और जेनसन अपनी बेटी को भी वहाँ अपने साथ ले आया हुआ होता है। केसी भी उनसे मिलने आती है जब उसके रिलीज पेपर बन जाते हैं।